इस कहानी की शुरुआत होती है जब एक जर्मन टैंक सोवियत रसोइयों द्वारा बनाई गई सफेद चावल की खिचड़ी को टक्कर मारकर गिरा देता है। जमीन पर बिखरे हुए खाने को देखकर वह रसोइया बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि युद्ध के दौरान भोजन की बड़ी कद्र होती है, इसलिए वह बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह झट से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और टैंक की तरफ भागता है। टैंक पर चढ़कर वह बेतहाशा कुल्हाड़ी से उस पर वार करने लगता है। जर्मन टैंक कमांडर इस अजनबी हमले को समझ नहीं पाता, क्योंकि बाहर कोई सैनिक नहीं दिखता। सैनिक घबरा जाते हैं और मशीन गन लेकर आसपास गोली चलाने लगते हैं। सोवियत रसोइया गुस्से में आकर मशीन गन की नली पर कुल्हाड़ी से वार करता है और कुछ ही देर में उसे नुकसान पहुंचा देता है ताकि वह काम न करे। फिर वह टैंक के अवलोकन छेद को अपने एप्रन और आस्तीन से बंद कर देता है, जिससे वे अंदर बैठे जर्मन अंधे हो जाते हैं। टैंक बिना सही दिशा के घूमता फिरता टेंट में टकरा जाता है। टैंकों की चालकों का मन घबरा जाता है, जबकि रसोइया टेंट को कुल्हाड़ी से काटकर बाहर निकलता है और दुश्मन पर गालियां बरसाता है। डर के मारे जर्मन सैनिक सोचते हैं कि पूरी सोवियत टुकड़ी उनके घेरे में है। रसोइया जोर जोर से चिल्लाकर ऐसा माहौल बनाता है जैसे उनके साथ बहुत सारे सहयोगी मौजूद हैं। साथ ही आग लगाने की धमकी भी देता है। इस भ्रम में आकर जर्मन सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। रसोइया मशीन गन छीन लेता है और निडरता से अकेले ही जर्मन टैंक और सैनिकों को मात देता है। जब सोवियत सैनिक वापस लौटते हैं तो वे टेबल पर शानदार भोजन, एक जर्मन टैंक और बंदी बनाए गए दुश्मनों को देखकर दंग रह जाते हैं।